स्वागत है आप सभी के एग्री क्लासेस पर। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे आप और अपने एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन के लिए खुद को बहुत ही अच्छे से तैयार कर रहे होंगे। एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास में आई है। मेंस का एक एग्जामिनेशन होने वाला है 2020 में, तो इससे बढ़िया चीज तो और क्या होगी यार। 31 अक्टूबर को हमारा एग्जामिनेशन होने वाला है। तो सबसे पहले तो जिसका भी एग्जामिनेशन है, बेस्ट ऑफ लक यार आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए। 7 से 8 दिन में आपको ज्यादा फोकस करना है पजल के ऊपर और आपकी मैथमेटिक्स में डीआई के ऊपर। जितना अच्छे से डीआई और पजल को कंप्लीट करके जाओगे, आपका एग्जामिनेशन उतना ही अच्छा होने वाला है। इस चीज का मैं आपको वादा करता हूँ। इसके लिए मैंने कुछ आपके लिए सेट तैयार किए हैं। मेंस लेवल का एक पजल हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 5 सेट मैंने आप सभी के लिए तैयार किए। एग्जाम में जाने से पहले मैं आपको 5 सेट करवाने वाला हूँ यहाँ पर मेंस लेवल के पजल के। इंपॉर्टेंट क्या होगा, अप्रोच देखेंगे किस तरीके से मेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। कंप्लीट सेशन को देखिएगा, पहले खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और उसके बाद में आप लोग सॉल्यूशन को मैच कीजिएगा। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए मैं प्लेलिस्ट क्रिएट कर देता हूँ। वो प्लेलिस्ट पे आपको ये सभी क्लासेस जो है वो मिल जाएंगी। मैथमेटिक्स के डीआई सेक्शन के लिए भी मैं सोच रहा हूँ कि 5 से 7 क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के वो मैं आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए करवा दूं एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आपका स्कोरिंग पार्ट रहेगा वो डीआई का रहेगा और आपका पजल का रहेगा। इन दोनों में अगर आपने अच्छा स्कोर कर दिया देन ओवरऑल यार बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है आपका। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज, आईबीपीएस क्लर्क का भी हमारा बैच चल रहा है। आईबीपीएस क्लर्क का बैच को अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। डेली क्लासेस हो रही है उस बैच में, एक 12 बजे और एक शाम को 3 बजे, और इंग्लिश की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई शाम को 6 बजे से। और जीए के जो नोट्स हैं वो डेली में 15 क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ वहाँ पे, तो वो भी हम लोग अच्छे से कर रहे हैं। एंड अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रीमियम प्लान पे जाइएगा, वहां पे जाके आप पैकेज को परचेज कर सकते हो। और ज्यादा डिटेल्स डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर लेना, वहां पे मैंने ऑप्शन दिया हुआ है आपको। सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा है, क्योंकि अभी जस्ट जो बैच की क्लासेस है उनको मैंने रिकॉर्ड किया था अभी। एंड यहाँ पर आप सभी के लिए मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ और थोड़ा सा समय कम मिला था, इसलिए मैं हिंदी लैंग्वेज नहीं कर पाया इस वाले सेशन के लिए। जो नेक्स्ट आने वाला सेशन होगा उसमें मैं आपको पहले हिंदी लैंग्वेज भी दिखाऊंगा, उसके बाद में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक एक चीज को बहुत ही आराम से और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा मैं। क्वेश्चन को एक बार रीड कीजिए आप लोग वीडियो को पॉज करके, और एक बार खुद से ट्राई जरूर कीजिएगा क्वेश्चन को। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है किसी भी क्वेश्चन को सीखने का, हमने प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, अब हमारा मेंस का एग्जामिनेशन होने वाला है। पहले हम इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे, खुद से बनाएंगे क्वेश्चन को, अप्रोच को देखेंगे क्या अप्रोच हमने यूज किया, देन उसके बाद में हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है आपका इन वीडियो से पढ़ने का। चलेगा, पहले तो मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, देर आर 9 boxes which are kept one above the other such that the box which is placed at the bottom most position is number 1। जो सबसे नीचे बॉक्स रखा गया है वो नंबर 1 पे है। एंड सॉल्व till the box which placed at the top position is number 9। और एक के ऊपर एक करके नंबर को इंक्रीज किया गया, लाइक सबसे नीचे नंबर 1, उससे ऊपर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 9 तक इसी तरीके से। ऑल द बॉक्सेस कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ पेन्स इन इट। सभी के सभी जो बॉक्सेस हैं वो अलग अलग नंबर में पेन्स रखते हैं उनके अंदर। लाइक एक बॉक्स है, मे बी कि उसमें 50 पेन्स हो सकते हैं, किसी में 40 पेन्स हो सकते हैं, किसी में 10 पेन्स हो सकते हैं, लाइक अलग अलग नंबर्स के पेन है। ओके, उसके बाद में एक नोट करके एक और इंपॉर्टेंट चीज हमें ये बताया गया है कि द नंबर ऑफ पेन्स इन अ बॉक्स इज इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ द प्लेस नंबर ऑफ बॉक्स विच इज केप्ट इमीडिएटली अबव। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब होता है कि नंबर ऑफ पेन, एक बॉक्स में जो नंबर ऑफ पेन है वो उससे ऊपर वाली पोजीशन के मल्टीपल में होंगे। ये क्या नई चीज हमने देखने को मिल गई, देखो ध्यान से समझना। लाइक यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1, तो ये 9 बॉक्सेस कुछ इस तरीके से आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। ओके, एंड 9 बॉक्सेस आपने यहाँ पे इस तरीके से अरेंज कर दिए। तो 8 नंबर में यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस जितने भी होंगे, 8th नंबर पोजीशन पे जितने भी नंबर ऑफ बॉक्सेस होने वाले हैं वो 9 के मल्टीपल होंगे। यही तो चीज लिखी है, नंबर ऑफ पेन्स इन बॉक्स इज इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ द प्लेस नंबर ऑफ द बॉक्स विच इज केप्ट इमीडिएटली अबव। यानी कि 8th नंबर पोजीशन पे जो बॉक्स रखा है उसमें नंबर ऑफ पेन्स जितने होंगे वो 9 के मल्टीपल के होंगे। अब सेम चीज अगर मैं 5 के लिए कैलकुलेट करूं तो 5 नंबर पे जो बॉक्स रखा है उसमें नंबर ऑफ पेन्स, जो नंबर ऑफ पेन्स होंगे वो 6 के मल्टीपल के होंगे, लाइक 6, 12, 18, 24 इस तरीके से। क्लियर है, समझ गए आप लोग। अगर मैं बात करूं सेकंड नंबर वाले बॉक्स की, तो सेकंड नंबर पे जो बॉक्स रखा है उसमें जो नंबर ऑफ पेन्स होंगे वो जितना 3 का मल्टीपल होता है उसमें होंगे, लाइक 3, 6, 9 इस तरीके से।
क्लियर है? ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ये चीज इन्होंने यहाँ पे बताई है और ये इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन के लिए, इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ पेन्स इन द बॉक्स विच इज कीप्ड एट द बॉटम इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 4 2 4 6, लाइक सबसे नीचे जो रखा गया है वो 2 4 6 इस मल्टीपल में है, एंड सो ऑन, एंड द नंबर ऑफ पेन इन द बॉक्स विच इज प्लेस्ड एट द टॉप 9th पोजीशन पे जो है वो 10 20 30 एंड सो ऑन इस वाले मल्टीपल में है। तो ये तो हमें क्लियर ही है कि 9th पोजीशन पे जो होगा, ध्यान से समझना, जो सबसे ऊपर वाला होगा उसका तो नंबर दिया हुआ ही नहीं है, तो उसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए इन्होंने बता दिया यहाँ पे कि जो 9th पोजीशन पे होगा वो 10 20 30 इनका मल्टीपल होगा, लाइक 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 40 लाइक इस तरीके से होगा। ठीक है सर, ये हमें कंप्लीट जो डाटा दिया गया था पजल के बारे में वो हमने रीड कर लिया, और अब हमारा पजल जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओके, हमारा पजल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हम सॉल्व कर रहे हैं एक मेंस लेवल का पजल। तो मैं सबसे पहले आपको एक गलती बताता हूँ कि हम मेंस लेवल के पजल में गलती क्या करते हैं। हमारी हैबिट क्या होती है, प्री एग्जामिनेशन के लिए खुद को तैयार करते हैं, फर्स्ट लाइन को रीड करते हैं, ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन द बॉक्स हैविंग 42 पेन्स एंड द बॉक्स ए, इन दोनों के बीच में 2 बॉक्सेस रखे गए हैं, इनको डायरेक्ट अरेंज कर दिया। ऐसा नहीं करना है। अगर आप एक हाई लेवल का क्वेश्चन लाइक मेंस लेवल का क्वेश्चन कर रहे हो तो पहले उस डाटा को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करो जो 3-4 चीजों से रिलेट करता हो। लाइक आपने 42 पेन्स और बॉक्स ए के बारे में रीड किया, बहुत अच्छी चीज है, नेक्स्ट 2 से 3 लाइन उसके साथ में रीड करो, क्या 42 पेन्स और बॉक्स ए के बारे में और भी चीजें आपको यहाँ पे दी गई हैं, क्योंकि ये एक मेंस लेवल का पजल है तो इसलिए इसमें जो कंडीशंस होंगी वो ज्यादा भी बन सकती हैं। लाइक हमारी हैबिट क्या है कि हम लोग 2 कंडीशन बना के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन मेंस लेवल का क्वेश्चन है कंडीशन 3 भी जा सकती है, कंडीशन 4 तक भी जा सकती है। मेंस लेवल के क्वेश्चन में कोई नई बात नहीं होगी अगर आपको 4 कंडीशन देखने को मिल जाएंगी तो। और उस समय हमें क्या हेल्प करेगा कि हमने एक ऐसे डाटा से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया जिससे रिलेटेड और भी डाटा वहां पे दिया हुआ था। ओके, तो देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। मैं कैमरा थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। ओके, अभी परफेक्ट है, चलेगा। नंबर ऑफ बॉक्सेस 9 8 7 6 इस तरीके से लिखेंगे। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे ना अच्छे से आपको चीजें जो है वो शो करूँ इसलिए मैंने टेबल बनाई हुई है। यहाँ पे देखिएगा मैंने आपके लिए टेबल बनाई हुई है और अच्छे से इसमें चीजें जो है वो लिख पाऊंगा, क्योंकि अगर डायरेक्ट मैं इस तरीके से लिखूंगा ना लाइक 9 8 7 और इनमें इस तरीके से एरो करके मैं बनाऊंगा तो मिक्स हो जाएंगी चीजें, अच्छे तरीके से आपको शो नहीं हो पाएंगी, अच्छे तरीके से समझ नहीं पाओगे। इसलिए मैंने टेबल बना दी ताकि चीजें जो है वो परफेक्टली मैं यहाँ पे लिख पाऊँ। 4 कंडीशन मैंने बनाई है, यहाँ पे क्यों बनाई है अभी आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करें क्वेश्चन को, चलेगा स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन द बॉक्स हैविंग 42 पेन्स एंड बॉक्स ए। अच्छा एक चीज और बता देता हूं मैं, ये जितनी भी चीजें भी मैंने आपको बताई हैं सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए बनाई है। आगे जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें आप सभी को पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, कितनी कंडीशन बनानी है, क्योंकि ये जो भी बेसिक सा था वो पहले क्वेश्चन के लिए बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इतनी बातें नहीं करेंगे, हम जल्दी से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा गया है, Only 2 boxes are kept between the box having 42 pens and box A. Box A और वो बॉक्स जिसमें 42 पेन्स है उन दोनों के बीच में 2 बॉक्सेस को रखा गया है। लेकिन कहाँ पे आएगा, वी आर नॉट श्योर। अगर हम 42 को अज्यूम करें कि 42 जो है वो किसका मल्टीपल होता है, 7 का मल्टीपल होता है, वो 6 का मल्टीपल होता है, वो 3 का मल्टीपल होता है, वो 2 का भी मल्टीपल होता है, तो बहुत सारी कंडीशंस बन जाएंगी। लाइक अगर आप ये बता रहे हो कि 42 के मल्टीपल आप चेक करोगे तो 42 7 की टेबल में भी आता है, 42 6 की टेबल में भी आता है, 42 3 की टेबल में भी आता है, और 42 आपका 2 की टेबल में भी आता है और 1 की टेबल में भी आता है। इस तरीके से आप लिख सकते हो, लेकिन 1 से नीचे तो जाना नहीं है तो इसको हटा दो। अब 7 का मल्टीपल है कौन, 42, यानी कि 7 का मल्टीपल है तो मे बी की पोजीशन नंबर 6 पे हो सकता है 42, यही तो होगा कि उससे ऊपर वाला जो नंबर होगा उसी के मल्टीपल में। लाइक 7 का अगर मल्टीपल है तो 6th पोजीशन पे 42 को लिखेंगे, लेकिन 6 भी तो मल्टीपल है तो हो सकता है कि 42 5th पोजीशन पे आ जाएगा। यही तो होगा कि जो नंबर है वो उसके ऊपर वाले नंबर का मल्टीपल होगा। लाइक 42 पेन्स है तो 42 पेन्स क्या होंगे, उससे ऊपर वाले जो नंबर लिखा हुआ है उससे ऊपर वाली जो पोजीशन है उसका मल्टीपल होगा। तो 42 मैंने 6 पोजीशन पे लिखा तो ये 7 का मल्टीपल होगा, और सेकंड कंडीशन पे मैंने 5 नंबर पे 42 लिखा तो ये 6 का मल्टीपल भी होता है। इस तरीके से 3 का मल्टीपल भी होता है 42, क्योंकि अगर आप 3 से करते हो तो 42 आपको नंबर 2 पे भी देखने को मिल सकता है। तो कंडीशन बन जाएंगी बहुत सारी, तो इसलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम लोग वो कंडीशन देखेंगे तक जहां पे कम से कम कंडीशन में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो ये अभी डाटा कंफर्म नहीं हो पाया तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे कि ए और 42 के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं, इस तरीके से यहाँ पे मैंने लिख लिया। इसको मैं लास्ट तक देख लूंगा, डाटा को मैंने यहाँ पे लिख लिया है, अब मुझे वापस से इसको रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे क्वेश्चन में। फिर लिखा हुआ है बॉक्स आई इज केप्ट एट द ऑड नंबर
पोजीशन बट इमीडिएटली बिलो बॉक्स एफ। बॉक्स आई जो है वो एफ के बिल्कुल नीचे है और ऑड नंबर पे है, लेकिन ऑड नंबर तो बहुत सारे हैं हमारे पास में यहाँ पे, तो क्या होगा, ऑड नंबर में 4 से बहुत सारी कंडीशन बन जाएंगी। तो इसको भी लिख लो, लाइक एफ यहाँ पे लिखा आपने और आई को इसके बिल्कुल नीचे लिख दिया, और आई जो है वो आपका ऑड नंबर पे आएगा, तो यहाँ पे लिख दो ऑड नंबर, ऑड लिख के इसको इस तरीके से बना दो कि एफ के बिल्कुल नीचे कौन आएगा, आई आएगा। और इमीडिएट है ये, इसलिए मैं कोई भी यहाँ पे एरो नहीं बना रहा हूँ, मैं ध्यान रखूंगा कि एफ के बिल्कुल नीचे आई होगा और आई जो है वो एक ऑड नंबर पे आएगा। ठीक है, फिर देखिएगा, देयर इज ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन बॉक्स ई एंड बॉक्स हैविंग 25 पेन्स। बॉक्स ई और बॉक्स 25, वो बॉक्स जिसमें 25 पेन्स हैं, उनके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक बॉक्स रखा गया है। ये डाटा कुछ मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि 25 सिर्फ एक ही जगह पे आ सकता है इसमें। आप 25 को कहाँ पे अरेंज करोगे, 5 से नीचे। यहाँ पे आप नंबर ऑफ बॉक्सेस लिख सकते हो 25 के लिए। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि 25 जो नंबर है वो उससे ऊपर वाली पोजीशन का मल्टीपल ही तो है, लाइक 5 का मल्टीपल ही तो है 25, तो 4th पोजीशन पे आ जाएगा। ये फर्स्ट लाइन पे यहाँ पे आपको नोट में करके बताया गया था, क्लियर। तो 25 सिर्फ 4th पोजीशन पे ही आ सकता है, और कोई पोजीशन पे 25 नहीं मिलेगा आपको। आप देख सकते हो किसी का मल्टीपल नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे भी आप 25 लिख सकते हो। दो कंडीशन तो हम स्टार्टिंग में बना के चलते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, तो दो कंडीशन लेके चल रहा हूँ मैं। अब क्या लिखा हो गया, देयर इज ओनली वन बॉक्स केप्ट बिटवीन बॉक्स ई एंड बॉक्स हैविंग 25 पेन। बॉक्स ई और बॉक्स 25 के बीच में कितने बॉक्सेस रखे गए हैं, एक बॉक्स रखा गया है। तो पहली कंडीशन तो ये बनती है कि 25 से नीचे की तरफ में आप एक बॉक्स छोड़ के ई को लिख सकते हो। सेकंड कंडीशन क्या बनती है, एक बॉक्स को छोड़ के ई को आप यहाँ पे लिख सकते हो, एक बार नीचे लिख सकते हो, एक बार ऊपर लिख सकते हो। यहां तक कोई डाउट नहीं है, आगे चलते हैं। बॉक्स डी is kept immediately above the box containing 63 pens। 63 पेन्स जिस भी बॉक्स में है उसके बिल्कुल ऊपर कौन है, डी है। ये चीज लिखी गई है, देखो ध्यान से समझो। डी को आप इस तरीके से लिखो, इसके बिल्कुल नीचे 63 वाला हो गया। डी को आपने लिखा और उसके बिल्कुल नीचे 63 वाले को लिख दिया। 63 किसका मल्टीपल होता है, चेक करो। 63 किसका मल्टीपल होता है, 63 क्या 9 का मल्टीपल होता है, बिल्कुल होता है। 7 का मल्टीपल बिल्कुल होता है। उसके बाद में आप चेक करते रहो, 6 का नहीं होता, 5 का नहीं होता, 4 का नहीं होता, 3 का मल्टीपल होता है, बिल्कुल होता है। तो 3 मल्टीपल आप यहां से लिख के बता सकते हो कि 9, 7 और 3 क्या हो जाएंगे, इनके मल्टीपल हो जाएंगे। अब 63 कहां कहां पे आ सकता है, ध्यान से समझना। एक बार कैमरा ऑफ कर देता हूं मैं। तो 63 कहां कहां पे आ सकता है, देखो 63 9 का मल्टीपल है ना, तो 63 अगर 9 का मल्टीपल है तो 63 8th नंबर पे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो 8th नंबर पे भी मैं 63 को लिख सकता हूँ। 63 मेरा 7 का मल्टीपल होता है, तो अगर 7 का मल्टीपल है तो 63 मेरा 6 पोजीशन पे भी हो सकता है, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। 6 पोजीशन पे भी लिख सकता हूँ क्योंकि 7 का मल्टीपल होता है। थर्ड का भी मल्टीपल होता है, यानी कि 3 का मल्टीपल है तो मैं 63 को यहाँ पे सेकंड नंबर पोजीशन पे भी लिख सकता हूँ। ये मेरा फर्स्ट वाला जो कंडीशन थी उसमें मैंने 63 को लिखा। जो सेकंड वाली कंडीशन है उसमें देखो 8th नंबर पे मैं 63 को लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। देन उसके बाद में मैं 6th पोजीशन पे भी लिख सकता हूँ, उसके बाद में मैं सेकंड पोजीशन पे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और 63 से जस्ट ऊपर कौन आएगा, डी आएगा। 63 से जस्ट ऊपर डी आने वाला है। लेकिन अगर आप एक और लाइन पढ़ोगे तो देखो क्या लिखा हुआ है, बॉक्स ई डज नॉट कंटेन 63 पेन्स। बॉक्स ई में 63 नहीं आना चाहिए, और बॉक्स ई में 63 नहीं आना चाहिए। तो देखो फर्स्ट पोजीशन पे देखो ई तो यहाँ पे आपका पहले से लिखा हुआ था, तो यानी कि 63 यहाँ पे नहीं आ सकता, और सेकंड पोजीशन पे 63 यहाँ पे नहीं आ सकता। दोनों ही पोजीशन पे 63 नहीं आ सकता, तो 63 को दोनों ही पोजीशन से हटा दो क्योंकि वो ई में आ जाएगा। तो ये इसको भी हटा देता हूँ, अब ये किसी काम का नहीं है। तो 63 के लिए आपके पास में अभी भी दो कंडीशन बच रही है, या तो 63 इस पोजीशन पे आएगा या फिर 63 इस पोजीशन पे आएगा। और 63 से बिल्कुल ऊपर कौन है, डी है। और इस वाली कंडीशन पे क्या होगा, या तो 63 8th पोजीशन पे आएगा या फिर 63 जो है वो सेकंड पोजीशन पे आएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। आपके पास में अब 4 कंडीशन हो गई है। आपके पास में 63 के लिए 4 कंडीशन हो गई है, जहां पे 63 जो है वो लिखा हुआ है, देख सकते हो आप आराम से दोनों कंडीशन में। अब कहां पे 63 को हटाओगे हमें नहीं पता, क्योंकि 63 तो 8th नंबर पोजीशन पे भी है, 6 पे भी है, सेकंड कंडीशन पे 8th पे भी पोजीशन पे भी है और सेकंड पे भी है। तो अब हमें जरूरत पड़ेगी एक और कंडीशन की। एक और कंडीशन बना लेते हैं जिसमें, ध्यान से समझना, जिसमें पहले वाली कंडीशन को मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले वाली कंडीशन को मैं रिपीट कर रहा हूं, जिसमें 25 तो 4th पोजीशन पे है और ई मेरा सेकंड पोजीशन पे है। इसमें मैंने 63 को 8th पोजीशन पे लिखा है, तो इसके बिल्कुल ऊपर डी को लिख सकता हूं,
और एक बार 63 6 पोजीशन पे भी आ सकता है, तो मैं 63 को यहाँ पे लिख देता हूँ, डी को बिल्कुल इसके ऊपर लिख देता हूँ। क्लियर है। और इस वाली कंडीशन में भी 2 बार आ रहा है, तो 25 को बनाओ 4 नंबर पे, ई को बना लो आप इसी के तरीके से 6 नंबर पे। 63 एक बार मान लीजिए आपने ऊपर यहाँ पे लिख लिया, तो इस वाली पोजीशन पे सेकंड नंबर पे बनाओ और डी को फिर यहाँ पे लिख दो। इसलिए मुझे 4 कंडीशन की जरूरत पड़ी थी, और मेंस लेवल में आपको 4 कंडीशन देखने को मिल सकती है इस तरीके से। क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा आसान हो गया हमारे लिए। ठीक है, जो डी की और 63 की कंडीशन थी वो भी कंफर्म हो गई है, 25 और ई की जो कंडीशन थी वो भी कंफर्म हो गई है। उसके बाद में क्वेश्चन को रीड करें। द नंबर ऑफ पेन इन बॉक्स जी के जो पेन है इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पेन्स इन बॉक्स डी एंड आई। जी के जो बॉक्स हैं वो डी और आई के डिफरेंस के बराबर है, यानी कि जी में जितने भी बॉक्सेस रखे गए हैं वो डी और आई का अगर आप डिफरेंस निकाल दोगे तो उन नंबर ऑफ बॉक्सेस के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, ये कंडीशन मैंने लिख ली। नेक्स्ट लाइन पे, बॉक्स बी इज केप्ट अबव बॉक्स हैविंग 8 पेन्स। बॉक्स बी जो है वो उस बॉक्स के ऊपर रखा गया है जिसमें 8 पेन है। तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8 और बॉक्स बी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और एक मैं एरो बना देता हूँ इस तरीके से कि 8 के ऊपर आएगा, ये बी 8 के ऊपर आएगा, लेकिन इमीडिएट ऊपर नहीं है। इमीडिएट ऊपर में की कंडीशन देखो मैंने यहाँ पे बनाई हुई है एफ और आई की, कि जहां पे एरो नहीं लगा हुआ ना वो इमीडिएट है, और मैंने एरो लगा दिया, इसका मतलब 8 से ऊपर कहीं पे आ जाएगा कौन, बी। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अगला डाटा को रीड करते हैं। बॉक्स जी contains 21 less pen than box A. बॉक्स जी में A से 21 पेन कम है, तो बॉक्स जी और A के जो पेन है उनका जो रिलेशन दिया हुआ था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि बॉक्स जी में A से 21 पेन कम है, यही बोला गया है। बॉक्स जी कंटेन्स 21 लेस पेन देन बॉक्स A, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ये वाला रिलेशन इनका। ठीक है, अभी हम लोग श्योर नहीं, इसलिए हम लोग टेबल में कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। आगे डाटा को रीड करते हैं। Only 3 boxes are kept between box D and the box containing 12 pens. ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बॉक्स D और बॉक्स 12 जिसमें भी है उसके बीच में 12 यहाँ 3 जो है वो यहाँ पे बॉक्सेस रखे गए हैं। तो D तो श्योर है हम चारों कंडीशन पे, तो D और 12 वाले के बीच में 3 बॉक्सेस को छोड़ देते हैं, यही बोला गया है। फर्स्ट वाली कंडीशन पे आ जाओ। D और 12 के बीच में 3 है तो D के नीचे जाना पड़ेगा। देखो एक तो 8th पोजीशन, 7th पोजीशन, 6th पोजीशन छोड़ दो, 5th पे कौन आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्या 6 का मल्टीपल है 12? बिल्कुल है, सही है। यहाँ पे भी सेम 5 पोजीशन पे कौन आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इस वाली कंडीशन पे जाओगे तो डी से ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि 3 बॉक्सेस छोड़ने आपको, तो नीचे आ जाओ। 6 नंबर, 5 नंबर और 4 नंबर, तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का 12 आ जाएगा। क्या 12 जो 4 का मल्टीपल होता है क्या? बिल्कुल सही है। इस वाली कंडीशन पे डी से ऊपर चले जाओ, 1, 2 और 3 छोड़ के 12 है वो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन क्या 12 8 का मल्टीपल होता है क्या? नहीं होता है, तो नहीं होता है तो ये कंडीशन गलत हो गई। ठीक है, क्या 12 8 का मल्टीपल होता है, परफेक्ट मल्टीपल? नहीं होता ना, तो क्या हो गया, ये कंडीशन गलत हो गई है। इस कंडीशन का कोई भी लेना देना नहीं है अब, तो इस कंडीशन को हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, ये एलिमिनेट हो गई। अब 4 कंडीशन आपने बनाई है, लेकिन चारों कंडीशन देखो लास्ट तक चलेंगी नहीं, अभी सारी की सारी एलिमिनेट हो जाएंगी। आगे वाली लाइन में देखो, ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स एच एंड बॉक्स हैविंग 12 पेन्स। H और 12 वाले के बीच में 2 बॉक्सेस रखे गए, यही बोला है। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स H एंड बॉक्स हैविंग 12 पेन्स। तो 12 वाला तो है आपके पास में, 2 बॉक्सेस छोड़ के H बनाना है। तो देखो फर्स्ट कंडीशन पे आ जाओ। 12 से अगर नीचे आओगे, 12 5 नंबर पे है, नीचे आओगे तो 4 नंबर और 3 नंबर को छोड़ के आप ऑलरेडी E लिखा हुआ है, H नहीं लिख सकते हो। इसका मतलब 1 और 2 छोड़ के आपको क्या करना पड़ेगा, H को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ऊपर कंडीशन पे चले जाओ। सेम इस वाले में देखोगे तो देखो 1 और 2 छोड़ के H यहाँ पे आ सकता है, और इसमें जो H है वो 1 और 2 छोड़ के नीचे भी आ सकता है। तो इस वाले में अभी हम लोग श्योर नहीं है, तो मैं H को नहीं लिख रहा हूँ। लेकिन थर्ड में आ जाओ। थर्ड में 12 से नीचे नहीं जा सकते, तो 12 से ऊपर 1 और 2 छोड़ के H को आप यहाँ पे लिख दो। ठीक है, 2 कंडीशन पे H को मैंने बैठा दिया। थर्ड कंडीशन जो बीच वाले थे उस पर नहीं बैठा पाया हूँ मैं H को, क्योंकि वहां पे 2 कंडीशन बन रही है। तो या तो आप इसको एज इट इज रख के कर लो, या फिर एक जो आपके पास में पोजीशन खाली है इसमें लिख के कर लो क्वेश्चन को, लेकिन वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, फिर इतना हमें नहीं करना है। ठीक है, इसको आप साइड में लिख के रखो बस, H और 12 के बीच में 2 बॉक्सेस है। फिर क्या लिखा हुआ है, मोर देन 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स सी एंड एच। मोर देन 3 का मतलब क्या होता है? मोर देन 3 का मतलब इस तरीके से लिखो आप, 3 3 प्लस और H, C और H के बीच में 3 से ज्यादा बॉक्सेस हैं। 3 प्लस का मतलब क्या है? 3 प्लस का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 4 5 6 एंड सो ऑन। 3 तक नहीं होंगे, 3 से ज्यादा 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं।
लेकिन 3 से ज्यादा होंगे, वो 3 तक भी नहीं हो सकते, 3 से ज्यादा ही होंगे। तो एच देखो, फर्स्ट कंडीशन पे देखो एच यहाँ पे है, 3 बॉक्सेस कम से कम छोड़ने हैं, 1 2 3, 3 बॉक्सेस तो आपको छोड़ने ही हैं। क्या लिखा हुआ है? मोर देन 3, मोर देन 3 मतलब 3 से ज्यादा ही है उन दोनों के बीच में। तो 3 से ज्यादा का मतलब 4 बॉक्सेस तो कम से कम दोनों के बीच में होंगे ही होंगे। 4 बॉक्सेस का मतलब समझते हो? देखो एच से नीचे आ जाओ, 1 2 3 4, तो या तो आप सी को इस नंबर पे लिख सकते हो या फिर आप सी को इस नंबर पे लिख सकते हो। ठीक है, मोर देन 3 का मतलब क्या होता है कि कम से कम 4 बॉक्सेस होंगे उनके बीच में। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग श्योर नहीं है, सी जो है वो 3 नंबर पे भी हो सकता है, 1 नंबर पे भी हो सकता है, दोनों कंडीशन पे है। तो इस तरीके से एक बार लिख दूं मैं, सी जो है वो 3 नंबर पे भी हो सकता है और 1 नंबर पे भी हो सकता है। लेकिन इस कंडीशन पे देखो, इस वाली कंडीशन पे, इस वाली कंडीशन पे तो अभी एच के लेकर ही हम लोग श्योर नहीं है, तो अगर एच को लेकर श्योर नहीं है तो सी नहीं लिख पाएंगे, लेकिन इस कंडीशन पे लिख सकते हैं। एच और सी के बीच में कम से कम 4 बॉक्सेस होने चाहिए। तो 1 2 और 3 छोड़ दोगे और ये आपका फोर्थ पोजीशन वाला छूट गया, तो इसमें तो कंफर्म है सी आप भी आ जाएगा। सी कहां पे कंफर्म है? सी कंफर्म है 1 नंबर पे कि सी यहां पे आ जाएगा। ठीक है, दोनों तीनों कंडीशन में मैंने जो भी बन सकते थे वो मैंने यहां पे बना लिया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन को, आगे क्या बोल रहा है? द बॉक्स हैविंग पेन्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3 इज केप्ट इमीडिएटली अबव बॉक्स सी। सी से ऊपर 3 का परफेक्ट स्क्वायर, 3 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 3 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 9। ये लो, 3 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 9। नंबर ऑफ बॉक्सेस, द बॉक्स हैविंग पेन्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3। परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3, 3 का मतलब कि 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हुआ तो 9, यानी कि 9 बॉक्सेस जिसमें भी हैं उसके बिल्कुल नीचे कौन है? सी है। अब 9 किसका मल्टीपल होता है? तो 9 अगर आप देखने जाओगे तो 9 एक तो 3 का मल्टीपल होता है, और अगर आप ऊपर देखने जाओगे तो एक 9 जो है वो 9 का मल्टीपल होता है। ये 9 जो है वो 9 का मल्टीपल भी होता है और आगे का भी, और 3 भी होता है। लेकिन फर्स्ट कंडीशन पे देखो, 9 के बिल्कुल नीचे, तो यहाँ पे आपको 9 के लिए मतलब 9 का जो मल्टीपल है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे 63 लिखा हुआ है, तो 3 जो है वो 9 का मल्टीपल होता है। इसका मतलब 2 नंबर पे आप 9 लिख सकते हो और 1 नंबर पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? फिर सी को लिखना पड़ेगा, क्योंकि 9 जो है उसके बिल्कुल नीचे कौन है? सी है। क्लियर है ये वाला आपको डाउट? ठीक है, ये वाला जो कंडीशन दिया हुआ था मेरे ख्याल से आप लोगों ने समझ लिया होगा। थर्ड कंडीशन पे बैठाने की कोशिश करते हैं इसको। देखो सी से बिल्कुल ऊपर कौन है? 9 वाला, तो यहाँ पे बैठाओ 9, इसको भी आपने बैठा दिया। लेकिन बीच वाली कंडीशन पे आप नहीं बैठा पा रहे हो, क्योंकि बीच वाली कंडीशन पे अभी आपको एच नहीं मिला है। 12 और एच के बीच में 2% थे ना, तो देखो 1 और 2 छोड़ के एच यहाँ पे भी हो सकता है, और 1 और 2 छोड़ के एच जो है वो यहाँ पे भी हो सकता है। लेकिन ये तो कंफर्म है ना आपको कि 9 और सी तो यहीं पे आने वाले हैं, तो 9 तो सेकंड पोजीशन पे आएगा और सी यहाँ पे आएगा। ये तो कंफर्म है आप सभी को। क्यों कंफर्म है? क्योंकि सी के ऊपर जो बॉक्स रखा है उसमें 9 बॉक्सेस हैं, और 9 यानी कि 3 का मल्टीपल, और वो यहीं पे आ सकता है सिर्फ, और किसी भी नंबर पे नहीं आ सकता। इसलिए आप यहाँ पे इसको लेकर श्योर हो सकते हो। ठीक है, और अगर सी आपको यहाँ पे देखने को मिल गया है, देन ऑब्वियसली बात है एच ऊपर की तरफ मिलेगा आपको। सी और एच के बीच में 3 से ज्यादा है, तो 1 और 2 छोड़ के एच को आपको यही लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? तीनों कंडीशन पे एच और सी को भी बैठा दिया मैंने। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? द नंबर ऑफ पेन्स इन बॉक्स डी। बॉक्स डी में जो पेन है, ध्यान से समझना, इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ पेन्स इन बॉक्स एच एंड बॉक्स विच इज प्लेस्ड सेकंड पोजीशन। जो डी में बॉक्सेस है, नंबर ऑफ बॉक्सेस जो डी में है, इस वाली कंडीशन को ध्यान से समझना, वो किसके बराबर है? एक तो एच में जो बॉक्सेस हैं प्लस सेकंड पोजीशन पे जो भी है उसके इक्वल है। सेकंड पोजीशन पे जो भी है उसके इक्वल, और एच को जोड़ दो। तो फर्स्ट वाले को देखो आप, फर्स्ट वाली कंडीशन को, एच कितने, एच में कितने बॉक्सेस हैं? 63। तो देखो मैं डी के लिए निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, 63 लिखो आप, एच 63 है, प्लस सेकंड पोजीशन पे देखो कौन है? ई है। ई पे कितने हैं? 9 बॉक्सेस, और 9 इसमें ऐड करो, ये कितना हो जाता है? 72। अब 72 किसका मल्टीपल होता है? 72 किसका मल्टीपल होता है? 72 देखो 2 का मल्टीपल होता है 72, बिल्कुल होता है। यहाँ पे 72 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन ये तो डी के लिए बात हो रही है ना, सी के लिए तो बात ही नहीं हो रही। यहाँ पे तो सी है ना, लेकिन हम तो डी के लिए काउंट किया हमने, तो यहाँ पर तो वैसे भी नहीं आ सकता। 4 का मल्टीपल होता है क्या 72? बिल्कुल होता है, तो यहाँ पर 72 आ सकता है। देखिएगा पूरी कंडीशन में आपको दिखा देता हूँ। 4 का मल्टीपल होता है 72। ठीक है, 4 का मल्टीपल कौन हो जाएगा? यहाँ पे 72 हो जाएगा। अगर आप इसको करते हो तो 18 इंटू 4 हो जाता है, तो यहाँ पर 72 वाला आ सकता है। देन उसके बाद में 6 का मल्टीपल होता है, लेकिन यहाँ पे 12 लिखा गया है, 7 का मल्टीपल नहीं होता। 8 का मल्टीपल होता है 72, तो यहाँ पे भी 72 आ सकता है। यानी कि नंबर 3 और नंबर 7 पे आपको क्या देखने को मिल सकता है? 72 वाला देखने को मिल सकता है। और इन्हीं दोनों कंडीशन पे कहीं ना कहीं एक जगह पे कौन आ जाएगा? डी आ जाएगा।
सेकंड कंडीशन पे जाओगे तो सेम 7 नंबर पे आ सकता है और 3 नंबर पे आ सकता है। थर्ड पे भी 7 नंबर पे, यहाँ पे देखो ऑलरेडी कौन लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है। अच्छा ऑलरेडी डी लिखा हुआ है तो उसको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है ना सर, एक सेकंड, ऑलरेडी डी है हमारे पास में, इसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। इधर क्यों मैं चला गया, पता नहीं कई बार दिमाग कहाँ लग जाता है। तो देखो 72 है डी में कन्फर्मली, यहाँ पे 72 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 10 20 30 के मल्टीपल्स आएंगे ना, तो ये कंडीशन गलत हो गई सर। ये कंडीशन क्या हो गई है, गलत हो गई है। अगर आप यहाँ पे लिखोगे 72 तब भी ये कंडीशन क्या हो गई है, गलत हो गई है। और यहाँ पे अगर आप 72 लिखोगे तो बिल्कुल सही है, क्योंकि 8 का ही तो मल्टीपल होता है 72। बिल्कुल देखो डी लिखा हुआ था, मैं बिल्कुल ही माइंड से स्किप हो गई चीज। एक्स्ट्रा चीजें हैं, दो कंडीशन गलत हो गई है, मैं दोनों को हटा रहा हूँ, आप किसी काम की नहीं है। देखो दोनों कंडीशन को मैंने हटा दिया यहाँ से, ठीक है। इसको भी हटा दूं, डाटा यूज कर चुके हैं, ये भी किसी काम का नहीं है। और यहाँ से जो डाटा यूज हो चुका है उसको हटा देते हैं। लाइक 9 और सी वाला यूज हो चुका है, इसको हटा दो। एच और 12 वाला भी यूज हो चुका है, इसको भी हटा दो। सी और एच वाला भी यूज हो चुका है, और ये डी वाला भी यूज हो चुका है, ठीक है। लगभग पूरा का पूरा हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अब आगे का जो डाटा है उसको यूज करते हैं। तो देखिए आगे के जो डाटा है वो क्या क्या बचे हैं आपके पास में। एक तो जी के लिए कंडीशन दी हुई है आपको, एक बी और 8 की कंडीशन दी है, एक ए और 42 का कंडीशन दिया हुआ है, और एक एफ और आई के बारे में यहाँ पे आपको कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है कि आई जो है वो ऑड नंबर पे होगा। तो देखिए इसको हम लोग अब यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, देखो आई जो है वो एक ऑड नंबर पे होगा, यानी कि आई 9 नंबर पे तो नहीं आ सकता, क्योंकि 9 के ऊपर आप एफ नहीं बना पाओगे। 8 क्योंकि एक इवन नंबर है, यहाँ पे नहीं आ सकता। 5 नंबर पे भी आई नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आई के बिल्कुल ऊपर कौन है, एफ बैठा हुआ है, इसको आप एफ में नहीं बैठा पाओगे। 4th नंबर पोजीशन पे आप आई को नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये एक इवन नंबर है। तो 3 नंबर की पोजीशन पे किसको लिख सकते हो, आप आई को लिख सकते हो। यही आपका क्या है, एक ऑड नंबर पे पोजीशन है जिसपे आप आई को बैठा सकते हो, और आई से बिल्कुल ऊपर कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो इस डाटा को हमने यूज कर लिया बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। एंड इसको भी हटा दूं अब मैं, ये किसी काम का नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। अब ध्यान से देखो, ए और 42 के बीच में कितने लोग हैं, दो लोग बैठे हैं 42 और ए के बीच में। 42 कहां पे आ सकता है, देखो 42 कहां पे आएगा, 42 के मल्टीपल बताओ मेरे को कौन कौन से होता है। एक तो 7 होता है, एक 6 होता है, एक 3 होता है, उसके बाद में 2 भी होता है। ये सारे के सारे मल्टीपल हैं जहां पे 42 आता है। 7 का मल्टीपल है 42, 6 का भी है, एंड उसके बाद में 3 का भी है, एंड उसके बाद में आप 2 का मल्टीपल भी देख सकते हो। लेकिन किस पोजीशन पे आएगा ये देखते हैं। देखो 9 का तो नहीं होता, इसका मतलब 9 पे 9 का मल्टीपल नहीं होता, तो 8 के ऊपर तो नहीं आ सकता। 8 का मल्टीपल भी होता तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी 72 है। 7 की पोजीशन, 6 की जो पोजीशन है वो देखो एक बार, 6 की पोजीशन, 6 का मल्टीपल 42 होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे क्या 42 आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है यहाँ पे 42। और क्या 2 से बिल्कुल नीचे 42 आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, क्योंकि 42 2 का मल्टीपल भी तो होता है। दोनों कंडीशन पे 42 आ सकता है। लेकिन एक और कंडीशन दी हुई है आपको साथ में, एक और कंडीशन क्या दी हुई है कि 42 और ए के बीच में 2 पर्सन है। तो अगर 42 को आप एक नंबर पे लिखोगे तो फिर 1 और 2 छोड़ के ए को नहीं लिख पाओगे आप यहाँ पे, इसलिए ये नीचे वाली जो कंडीशन है वो आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे देखते हैं कि 42 जो है वो अब कहाँ पे हो जाएगा, हमारी फिक्स्ड जो जगह है 42 वो नंबर पोजिशन 5 पे हो गई है। अब इसके और ए के बीच में दो लोग हैं, तो देखो 42 से नीचे नहीं आ सकते, 42 से ऊपर चले जाओ, ए के ऊपर आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। तो आपको ए भी मिल गया है और 42 भी मिल गया है, तो ये भी किसी काम का नहीं है, इसको भी हटा दो। ये कंडीशन भी काम की नहीं है, इसको भी हटा दो। अब आपको जो रिलेशन दिया हुआ है वो ध्यान से समझो। एक तो ये वाला रिलेशन आपको दिया हुआ है कि बी से नीचे कहीं पे 8 आएगा। अब 8 कहाँ पे आ सकता है, देखो 8 सभी के सभी अभी कवर हो चुके हैं, सभी के सभी पोजीशन जो है एक्वायर हो चुके हैं। 8 जो है उसका मल्टीपल कौन कौन होता है, एक तो 8 होता है, एक 4 होता है, एक 2 होता है, यही होता है। तो 8 के ऊपर तो आ नहीं सकता, क्योंकि 8 तो 8 का मल्टीपल है, लेकिन इसके नीचे 72 है। तो अब सिर्फ और सिर्फ 2 के नीचे आप 8 को लिख सकते हो, यानी कि 8 जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, सबसे नीचे आ जाएगा, पोजीशन सी पे आ जाएगा 8, ठीक है। और 8 से ऊपर कहीं पे बी लिखा हुआ है, कहीं पे बी लिखा हुआ है इन द सेंस कि वो यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, हमें नहीं पता कि वो कहाँ पे है। लेकिन एक और रिलेशन दिया हुआ है जी का। जी का जो रिलेशन है वो क्या दिया हुआ है, डी और आई का डिफरेंस। तो डी का और आई का डिफरेंस, डी को देखो, डी कितना 72 है और आई कितना है, आई आप बता सकते हो 12 है, ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और 60 किसका मल्टीपल होता है, 60 होता है सर यहाँ पे देखो 10 20 इनके मल्टीपल होता है। तो ये कहाँ पे आएगा, 9th पोजीशन पे, यानी कि 60 आप कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे, और यहाँ पे कौन हो जाएगा, जी हो जाएगा, क्योंकि जी के लिए ही है ये। और किसी भी जगह पे आप 60 को नहीं लिख सकते। अब तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन हमारे लिए, अब तो कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में। और जी अगर यहाँ पे है देन बी आपका यहाँ पे हो जाएगा।
बी आपका यहाँ पे हो गया। और एक और भी यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ था जी के बारे में, जी जो है वो ए से 21 माइनस कर दोगे तो भी आप पहुंच जाओगे। तो ए के लिए आपको चाहिए कितना है, तो देखो जी कितना है 60 है, तो ए कितना होना चाहिए, ए आप यहाँ पे लिखो -21 करोगे तो राइट हैंड साइड पे जाके ऐड हो जाएगा 81 हो जाएगा ए के लिए। तो ए कितना 81, तो ए के ऊपर लिख दो 81। क्या 81 9 का यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल होता है, बिल्कुल होता है, यानी कि ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है। और इसी लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन में। आपका जो मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें आप इस लेवल तक के क्वेश्चन की उम्मीद कर सकते हो। क्वेश्चन को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से धीरे धीरे करके आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो पसंद आया तो। आगे के सेशंस भी आप लोगों को जरूर देखने हैं। और क्लर्क का अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स भी मैंने लिखी हुई है, वो ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल बेसिक से चल रहा है, बिल्कुल बेसिक से चल रहा है बैच। ओके, सो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।